डालू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। नारद जी ने पूछा, स्वामिन आप जगत के स्वामी, 64 कलाओं को जानने वाले तथा योगवेत्ता में श्रेष्ठ है। प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य अन्य पापों से छूट सकते हैं और उनके ब्रह्म रूप होने का क्या उपाय है तथा उनका देह देवरूप एवं विशेषतया मंत्ररूप हो जाए, इसकी क्या साधन है। यह सब मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। इसी के साथ उसके न्यास, विधि, ऋषि, छंद आदि देवता तथा ध्यान का भी विधिवत वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुप्त उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। इसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये 3 ऋषि है। ऋक, यजु, शाम और अथर्व 4 छंद हैं। पर ब्रह्म देवता है। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। धर्म इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि कीलक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से मस्तक, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से इसके अन्य सभी अंग संपन्न है। अब साधकों को अभिष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूं। मैं सत्य मैं तत्व और वर्ण स्वरूपणी भगवती गायत्री का भजन करता हूं। ये मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभास है। युक्त 5 मुखों से सुशोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रत्नमय मुकुट चंद्रमा से संपन्न हैं। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पाश, शुभ्र कपाल, रश्मि, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण में सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा, अग्निकोण में अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती बातुधानी की राक्षसों की दिशाएं नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा वायव्य कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद मेरी पैरों की, समृति मेरी जीवों की, वरेण्य कटिदेश की, भरगा नाभि की, देवश हृदय की, धीमही दोनों कपोलों की, दिया नेत्रों की, या ललाट की, ना मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करें। तत्मस्तक की, शाकार ललाट की, विकार दोनों नेत्रों की, तुकार रेफयुक्त दोनों कपोलों की, बकार नासापुट की, रेकार मुख की, ढीकार ऊपर के ओष्ठ की, याकार नीचे की ओष्ठ की, भकार रेफयुक्त मुख मध्य की,
गोकार चिबुक ठुड्डी की, देकार कंठ की, बकार कंधों की, शकार दाहिने हाथ की, धोकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हिकार उदर की, धिकार नाभिकी की, योकार कमर की, दूसरी योकार गुह अंग की, नापत दोनों उरुओं की, प्राकार घुटनों की, चोकार जांघों की, दकार गुल्फों की, यकार दोनों पैरों की और तकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करें। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं, साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल मिलता है।